देखिए कक्षा 12 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 6 है। पद्य भाग में सर्जन के शमशेर बहादुर सिंह और कविता उषा कविता। तो सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह का आप जीवन परिचय आप देख रहे हैं कि इनका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। सन 1911 ईस्वी को वह मात्र 8-9 वर्ष की आयु में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि इनकी माता जो है जब ये 8-9 वर्ष के थे तब इस दुनिया से चल बसी। 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, किंतु मात्र 6 साल निभाकर पत्नी भी टीबी के कारण चल बसी। जीवन की कमियों ने उनके कवित्व को कमज़ोर नहीं बनाया अपितु धारदार बनाया। बिंब धर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनुपम संगम देखने को मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को आकर्षित करते हैं। उनकी रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़े मेरी आदि उल्लेखनीय हैं। उर्दू हिंदी कोश का संपादन कार्य भी आपने किया, मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने किया। पाठ का परिचय, हमारा पाठ का जो शीर्षक है, तो आप ये कह सकते हैं कि देखो देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और 6 वर्ष साथ निभाकर टीबी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अंगूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचना है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवन परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, काला पत्थर होता है, स्लेट तथा लाल खड़िया चाक, ये हमारी सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी दिखाई पड़ता है। तो आप ये कैसे प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनुपम चित्र प्रस्तुत करती है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में परिवर्तित करके कवि ने प्रभावी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गाँव की मोहक भोर एवं जीवन परिवेश का साक्षी बनाते हैं और इस कविता में भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग मिलता है। प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवन परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का अनुभूत कराता है। राख से लिपा हुआ, चूल्हे की जो राख होती है, चौका लगाती हैं औरतें गांव के अंदर, बहुत काली सिल, स्लेट की तरह काली, लाल खड़िया चाह के हमारे घर सामान्य घरेलू परिवार में इनसे हमारी सौंदर्य जो है स्पष्ट दिखाई देता है। कविता के बोल हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ब्रैकेट बंद है। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल्दी किसी ने। तो यहाँ पे देखिए आप उषा कविता का जो, या फिर चौका किसको कहते हैं, चौका मतलब फोर नहीं है, यहाँ पे चौका है चूल्हा, चौका मतलब रसोई बनाने का लिपा हुआ पुता हुआ स्थान। मिट्टी से गांव में स्त्रियां जो है लिपा पोता करती हैं मिट्टी से गीली चूल्हे को। सिल कहते हैं मसाला पीसने का पत्थर, चटनी पीसते हैं लाल मिर्च वाली वो। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने उषा काल का अति मनोरम सुंदर अलंकृत वर्णन किया है। देखो इसके माध्यम से प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, तो कवि इस पद्यांश के माध्यम से ये कहता है कि
प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले जैसे संग के समान गहरा नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया। भोर का नभ, फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। मतलब अब गीला पड़ा है, मतलब सुबह की आगे बहुत काली शिल्प पर लाल केसर से। तो कभी कहता है कि उस समय आसमान यानी आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो जो अपने लीपने से कुछ गीला हो। भाव यह कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगने लगा। जैसे प्रातःकाल आप देखते हो पहाड़ के ऊपर से जब सूर्य उदय होता है तो उसका तांबे जैसा लाल रंग कैसा कितना सुंदर और मनोहारी दिखाई देता है। तो अति मनोरम लगने लगा। तब कुछ क्षणों के पश्चात ऐसा लगने लगे कि आकाश बहुत काली सिल हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो। केसर का रंग होता है ना, सुनहरी किरणें, उसको ऐसा लगा जैसे सूर्य जैसे जैसे उदय होने लगा उससे किरणें निकली तो किरणें ऐसे लगी जैसे अभी केसर से धो दिया हो, अर्थात केसर का जैसा रंग, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। तो ये आपका इसका पहले पद का जो है भावार्थ हो गया। दूसरा है नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखो कितना, यानी नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे कोई, तो यहाँ पे देह का मतलब होता है शरीर और झिलमिल का मतलब होता है चमकता, सूर्योदय यानी सूर्य का उगना। आप पानी के अंदर देखेंगे तो सूर्य की किरणें उसके अंदर सूर्य उदय होता हुआ से दिखाई देता है। तो यहाँ पे कवि तो अवतरणीय है कि उषा कविता से ये कविता हमारे शमशेर बहादुर सिंह इस पद्यांश के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इसमें प्रातःकालीन परिवेश तथा सूर्योदय का वर्णन किया गया है। जैसे कवि ये कह रहा है कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश का दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल से किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। मतलब जैसे कोई स्त्री या कोई युवती पानी के अंदर स्नान जब करती है तो उसकी देह यानी उसका शरीर का रंग जो है बाहर स्पष्ट दिखाई देता है, उस प्रकार से जो है तो दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी यानी युवती का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। सूर्य के उदय होते ही आकाश का ये उषा काल का जादू ऐसा मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, भोर यानी सवेरे जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है, मतलब सूर्य पूरी तरह से जो है उसकी किरणों को बिखेर देता है, उसका ऐसा लग रहा है जैसे जादू सा हो रहा है, अर्थात प्रकाश जो है फैलता जा रहा है। भोर यानी सवेरा, पोपटने से पूर्व का समय, चौका यानी रसोई का फर्श, सिल यानी रसोई घर में मसाला पीसने काम आने वाला पत्थर, गोर यानी गोरी, झिलमिल यानी चमकती हुई, नील यानी नीला आकाश, नीला रंग, लिपा यानी पोता हुआ। उषा कविता में सूर्योदय का वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र, सवेरे की लालिमा का वर्णन। तो आप इसमें कहोगे सूर्योदय का वर्णन। प्रश्न नंबर 2, जादू टूटता है उषा का में जादू का क्या अर्थ है? तो जादू का अर्थ है आकर्षण। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो आप कहोगे शंख के समान नीला बताया कवि के अनुसार, भोर का आकाश शंख के समान होता है। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 2, तो आप कहोगे भोर के समय नभ में कुछ नीलापन, कुछ कालापन तथा कुछ नमी रहने से कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका बताया है। उसके बाद में है उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? तो उषा का जादू टूटने से तात्पर्य यह है कि उषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष आकर्षण होता है, तांबे जैसा सुंदर रंग, सुनहरी किरणें केसर के समान सबको आकर्षित करती हैं, वह सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। जादू टूटने का यही तात्पर्य है। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला है, लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो आपको उषा काल में जब धुंधले आसमान में सूर्य की हल्की लाल लाल किरणें फैलने लगती हैं तो उसके लिए कवि ने लाल केसर का फैलना बताया है। लाल किरणें जो निकलती हैं ऐसे लगता है जैसे लाल केसर फैल गई हो। कुछ समय बाद जब आकाश राख के रंग का लगता है तब सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती हैं। उसी दृश्य के लिए कवि ने लाल खड़िया चाक को आकाश रूपी स्लेट पर मसलने जैसा बताया है। इस प्रकार कवि ने भोर की लालिमा का चित्रण करने के लिए ऐसा कहा है। दूसरा है, उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? तो उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने यह संदेश दिया है कि प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह गतिशीलता
और जीवंतता आ जाती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गतिशील एवं जीवंत रखना उसी तरह आकाश जीवंत रखना चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें प्रमाद या आलस्य में पढ़कर जीवन में अभ्युदय के लिए प्रयास करने चाहिए और खुशियों से पुलकित रहना चाहिए। यही इसका संदेश है। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं क्या है? तो उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता यह है कि इसमें बिंबात्मक चित्रण किया गया है। रूपके में उपमा के द्वारा उषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्य का बिंब सुंदर शब्द चित्रों से उकेरा गया है। इसमें शब्दावली अति सरल, सुबोध, लघु आकार की तथा भावानुरूप प्रयुक्त हुई है। बिंब योजना एवं शब्द चित्र रचना इसकी उच्चतम विशेषता है। उसके बाद में देखिए आपके एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें देखो पूरे पाठ का सारांश ही आ जाएगा आपके। तो पहला क्वेश्चन जो निबंधात्मक है शमशेर बहादुर सिंह की, तो उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। भोर से पहले सारा परिवेश अंधकार में डूबा रहता है। भोर का मतलब सुबह सूर्योदय होने से निकलने से पहले का समय। तब सर्वप्रथम पूर्व दिशा से कुछ हल्का उजाला सा फैलने लगता है। सबसे पहले उषा की अरुण किरणें मंद आभा में बिखरने लगती हैं, जो कि कुछ क्षणों के बाद सारे आकाश में कुछ गहरी उभर आ जाती हैं। सूर्य का सारथी अरुण जो ही उदयाचल के शिखर पर आरूढ़ होने लगता है तो उसकी लालिमा सारे प्राकृतिक परिवेश में फैल जाती है। तब अंधेरा कम होने लगता है और भोर का लाल उजाला सारे परिवेश में फैलने लगता है। फिर कुछ क्षणों के बाद वह लालिमा कम हो जाती है तथा कुछ पीला स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है। वह स्वर्णिम प्रकाश या सूर्य की पीली किरणें सारे आकाश को तथा हिमालय की शुभ्र चोटियों को स्वर्णिम आभा से ढक देती हैं और सारा परिवेश सुनहरा लगता है। इसके कारण इसके कुछ समय बाद सूर्य का श्वेत बिंब उभरता है, सूर्योदय होता है। उसके प्रकाश से पशु पक्षियों का कलरव बढ़ जाता है और धरती पर नवचेतना का संचार हो जाता है। इसी के साथ आप ये कर लेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न। नील जल में या किसी की सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप इसका रिटर्न वर्क कर लेंगे और रिटर्न वर्क करके और क्लास में जो है होमवर्क चेक कराएंगे। इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ओके बाय।